तो जैसे जैसे मैंने ले अब क्या हुआ कि सेकंड जो आया, सेकंड चैप्टर में देखिए, अब पढ़ना शुरू करते हैं कि सेकंड चैप्टर की पहली लाइन जो है वो ये है कि आसमान और ज़मीन की जो जितनी भी तख्लीक हुई थी और जो कुछ उसमें ज़िंदगी है, वो कंप्लीट हो गई एट द एंड ऑफ द 6th डे, ठीक है? फिर क्या हुआ? यही लिखा हुआ है कि ऑन द 6th डे गॉड कंप्लीटेड ऑल द वर्क दैट ही हैड डन एंड ऑन द 7th डे गॉड रेस्टेड फ्रॉम ऑल द वर्क दैट ही हैड डन, ठीक है ना? ये जो रेस्ट का बाकी सारी चीज़ें सही हैं, मतलब सही हैं, कोइंसाइड करती हैं कुरान पाक की तालीमात से कि 6 दिन में अल्लाह ताला ने तख्लीक की और 7वें दिन मुतमक्किन हुए अपने अर्श पर, ठीक है ना? तो वो सब सही है, लेकिन ये जो रेस्ट की बात है ना, ये तो कुरान पाक में है आयत कि अल्लाह ताला को रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है ना, मेरे ख्याल से 255 है कि 256 है, सूरह बकरा की। वो उसमें है, हर रोज़ ही पढ़ते हैं, ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। तो अल्लाह ताला को ना तो नींद आती है, ना ऊँघ आती है, और जो दूसरी जगह हैं, जहाँ पे ये बात है, तो वो उसमें साफ लिखा है कि अल्लाह ताला को थकन थकन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कुरान पाक में, ठीक है ना? तो या रेस्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गॉड रेस्टेड फ्रॉम ऑल द वर्क दैट ही हैड डन, ये जो है इसलिए मैंने इसको जो है वो लाइट रेड कलर में किया है, क्योंकि ये कोइंसाइड नहीं करता कुरान पाक की तालीमात से, ठीक है? फिर गॉड ब्लेसेड द सेवेंथ डे एंड मेड इट होली, ये तो है कि कुरान पाक में ये तो है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा कि सबत डे पे जो है वो उसको मुकद्दस माने, उसको ब्लेसेड माने और उस पे कोई काम ना करें। उनको यही ताकीद थी उनके ज़माने में, उनकी शरीयत में यही ताकीद थी कि वो सबत डे पे कोई काम ना करें, ठीक है ना? तो ये बात तो कोइंसाइड कर होती है हमारे मतलब हम जो पढ़ते हैं कुरान पाक में भी अ, ये चीज़ है, ठीक है ना? लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि अल्लाह ताला को आराम की ज़रूरत थी या वो खुद नाउज़ुबिल्लाह मतलब थकन की वजह नहीं है वो, ठीक है ना? अच्छा, बिकॉज़ ऑन इट गॉड रेस्टेड फ्रॉम ऑल द वर्क ऑफ क्रिएशन, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हम जानते हैं जब सितारों और सारे आसमानों को बनाना था, वो भी ज़ाहिर है एक्टिव क्रिएटिविटी है, और इतनी हैवी बॉडीज़ को जो है वो बैलेंस करना और उसमें जो सारी जो चीज़ें हैं, जो फिज़िकल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो भी पहाड़ हैं, जो भी जमुदात हैं, उनको मेंटेन करना और फिर उसमें लाइफ को जो है वो सस्टेन करना, वो सब एक कंटिन्यूअस एक्टिव वर्क है। तो ऐसा नहीं है कि वो रेस्ट किया। अच्छा जी। दिस इज़ द अकाउंट ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ व्हेन दे आर क्रिएटेड। ये क्या ये यहाँ पे यानी कि ये हुआ कि यहाँ पे वो जो तख्लीक का अमल था वो पूरा आखिर 7 दिन में खत्म कंप्लीट हो गया, ठीक है? दिस इज द अकाउंट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ व्हेन दे आर क्रिएटेड। अब क्या हुआ कि वर्ड्स क्रिएशन इन द गार्डन, अब वो गार्डन जो हम जिसको कहते हैं कि वो जन्नत में रखे गए थे, अच्छा इसमें ये जो है ना वो बहुत क्लियर कट नहीं है। कहीं ऐसा लगता है कि वो जन्नत ईडन जो थी ना, ईडन, गार्डन ऑफ ईडन, वो कहीं ऐसा लगता है कि वो शायद आसमानों में था और कहीं ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब कोई ऊँची जगह थी जो कि ज़मीन पे थी और जिसे अल्लाह ताला ने स्पेशली बनाया था। तो उसमें ये है कि हमें नहीं एग्ज़ैक्टली पता। लेकिन यहाँ पे देखें क्या हुआ, क्या कह रहे हैं ये? On the day the Lord God made earth and sky.
यानी कि जब अल्लाह ताला ने खुदावंद ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए, जब तक कि कोई वाइल्ड प्लांट्स नहीं आए थे, जंगली नबातात, जंगली पौधे और ये सब जंगल वगैरह नहीं आए थे, और ना ही फसलें, एंड बिफोर एनी फील्ड क्रॉप्स ग्रू, because the Lord God hadn't yet sent rain on the earth, and there was still no human being to form the fertile land. तो जब कभी सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लें कि वो ये कह रहे हैं कि इस आयत के मुताबिक सिर्फ स्ट्रक्चर ले डाउन हुआ था, और उस वक्त तक कोई ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, और ना ही एनिमल ग्रोथ जो है वो आई थी, और ना ही आसमान से पानी आया था। अच्छा, ये जो सेंट रेन ऑन द अर्थ, ये जो है ना, ये भी कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाया, और फिर उस पानी के जरिए से हर तरह की हयात जो है वो जमीन पर निकली। तो ये चीज भी जो है, जो पानी आसमान से आया और फिर उससे हर तरह की हयात जो है वो निकली है, ये कुरान पाक से कोइंसाइड करता है। ठीक है, because the Lord hadn't yet sent rain on the earth, and there was still no human being to form the fertile land. ये चीज जो है ना कि आसमान से पानी का आना और फिर उससे जमीन में लाइफ ओरिजिनेट होना, ये कुरान पाक में है मौजूद। ठीक है ना। दो अच्छा, ऊपर से पानी नहीं आया था, लेकिन क्या हुआ कि दो स्ट्रीम रोज फ्रॉम द अर्थ एंड वाटर्ड ऑल ऑफ द फर्टाइल लैंड। आप मुझे बताएंगे, मुझे नहीं लग रहा कि मैंने ये पढ़ा है कि कुरान पाक में ये लिखा है कि जमीन से पानी बाहर आया बिल्कुल शुरू में, आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले। क्या आपने कोई ऐसी आयत पढ़ी है जिसमें ऐसा हो? कि जमीन से पानी निकला? कब? कहीं नहीं, पढ़ी है कोई आयत? नहीं, ऊपर से मतलब यही आयत में पढ़ी है कि अल्लाह ताला ने मुर्दा जमीन को यानी ऊपर से नाजिल किया, ऊपर से फिर पानी मुर्दा नाजिल जी। हुआ, और वो पानी बरसा, और उस पानी के जरिए से हयात जो है वो जी, निकली। यही पढ़ी है। यही पढ़ी है ना। मतलब जी मैं कह रही थी शायद मैं कहीं मिस तो नहीं कर गई कोई आया, मतलब जाहिर है कि पूरा कुरान तो नहीं याद, लेकिन हाँ, जब 2-3 दफा 4 दफा पढ़ लेते हैं तो हमें याद होता है कि हाँ ऐसा कुछ जी, है। इतना तो। तो हाँ, नहीं, अच्छा, कहीं भी ध्यान। अच्छा, ठीक है, चलें जी। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। द लॉर्ड गॉड फॉर्म द ह्यूमन फ्रॉम द टॉप सॉइल ऑफ द फर्टाइल लैंड। अच्छा, जब यहाँ पे ये छठी आयत में जो कह रहे हैं कि वो जमीन से पानी निकला और फर्टाइल लैंड को जो है उसने पानी मुहैया किया। अच्छा, उसके बाद द लॉर्ड गॉड फॉर्म द ह्यूमन फ्रॉम द टॉप सॉइल ऑफ द फर्टाइल लैंड एंड ब्लू लाइफ्स ब्रीथ इनटू हिज नॉस्ट्रल, द ह्यूमन केम टू लाइफ। अच्छा, जो कुरान पाक में जिस तरीके से है ना, सूरह हज में तो खैर वो एम्ब्रियोलॉजिक स्टेजेस हैं, सूरह मोमिनून में भी है, और सूरह सजदा में भी है, तो और उसमें भी है, सूरह आराफ में भी है। तो जिस तरीके से स्कॉलर्स उसको बयान करते हैं, नए नए न्यू इस सेंचुरी के स्कॉलर्स, तो वो यही कहते हैं कि जैसे जो वो वाली जमीन होती है ना, जो मिट्टी जो ठेकरे की मानंद होती है, कि उसको अगर उसको एक सुखा दें तो वो ठेकरे की तरह बचती है। वो जो सूरह रहमान में भी है, सुलाल, मिट्टी का खुलासा, उसको इतना पानी के साथ मिट्टी मिल जाए और उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हो जाए कि उसमें थोड़ा चिपचिपाहट हो जाए, और फिर उससे ह्यूमन जो है वो कुरान पाक में जो है वो उससे ह्यूमन तख्लीक किया गया है। कहीं तीन है, कहीं सुलाल है, मिट्टी का खुलासा है। ठीक है ना। और फिर जैसे उसमें है कि फिर अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंक दी, तो इसलिए मैंने इसको
ग्रीन किया है क्योंकि यही सेम इसी तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में जैसे हम आयत में पढ़ते हैं, तो ये है। अच्छा, ये यहाँ पे ये जो ह्यूमन केम टू लाइफ है ना, ये थोड़ा-सा वो है कि वो जो अल्लाह ताला ने रूह फूँकी थी ना, वो ख़ैर अभी इसको मैं वाइड कर रही हूँ, अभी मैं उसकी मज़ीद उसमें नहीं जा रही। जो रूह का कॉन्सेप्ट है ना, वो जैसे-जैसे मैंने सुना है, हाँ, सलसाल, तो जैसे-जैसे मैंने जो रूह का कॉन्सेप्ट है वो शख्सियत है। वो नहीं है जो कि हम जिसको लाइफ़ कहते हैं। क्योंकि लाइफ़ तो एनिमल्स में भी होती है, लाइफ़ तो प्लांट्स में भी होती है, प्लांट भी लिविंग होते हैं, क्योंकि उनकी भी ग्रोथ हो रही होती है। तो जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ़ है, वो उसको रूह नहीं कहते। ठीक है? रिलीजियस कॉन्सेप्ट में जो रूह का कॉन्सेप्ट है, जो नफ्स, कुरान पाक में नफ्स है उसके लिए। और जब अल्लाह सुब्हान तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के में रूह फूँकी थी, तो वहाँ पे रूह का है वर्ड। तो ये जो है वो लाइफ़ नहीं है, वो शख्सियत है। इंसान की वो शख्सियत है जिससे वो सोचता है, जिससे उसको अपने आप का इदराक होता है, जिससे उसके अंदर अक़ल आती है, जो उसकी शख्सियत होती है, वो है। वो लाइफ़ नहीं है। ज़िंदगी ज़िंदगी को रूह नहीं कहते। सही है? अच्छा, आगे चलते हैं। द लॉर्ड गॉड प्लांटेड अ गार्डन इन ईडन इन द ईस्ट एंड पुट देयर द ह्यूमन ही हैड फॉर्म्ड। अच्छा, ये मैंने इन द ईस्ट जो है ये पर्पल क्यों किया है? इसको पर्पल इसलिए किया है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा कॉन्सेप्ट ये मतलब कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो जो जन्नत थी, गार्डन ऑफ ईडन था, वो ज़मीन पे नहीं था, बल्कि वो जन्नत जो थी वो हेवेंस में थी। और अ, अगर वो जन्नत जो है वो हेवनली जगह है, तो फिर उसका ईस्ट और वेस्ट कैसे होगा? ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शंस हैं, या मतलब सिमतों का तयन है, वो तो अर्थ की वजह से है, अर्थ की वजह से है ना, कि ईस्ट वो साइड है जहाँ से सूरज निकलता है, नॉर्थ वो है जो नॉर्थ पोल के साइड की तरफ होगी, और साउथ वो है जो साउथ पोल की तरफ होगा। तो थोड़ा-सा ये है कि वो ईस्ट कहाँ था? गार्डन ऑफ ईडन में वो ईस्ट कहाँ था? एंड तो ये जन्नत के मशरक़ी हिस्से में अ, एंड पुट देयर द ह्यूमन ही हैड फॉर्म्ड। तो वो जो ईदन का बाग था, उसके मशरक़ी हिस्से में इंसान को, जो कि मतलब आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, द ह्यूमन। तो द ह्यूमन तो आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है ना, कि आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ रखा। अच्छा, फिर ये कि वो जो ज़रख़े ज़मीन थी, उसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने लॉर्ड God grew very beautiful trees with edible fruits. And also he grew the tree of life in the middle of the garden and the tree of knowledge of good and evil. तो यहाँ पे जो ये जो फर्टाइल लैंड है, अब वो वही वाली बात है, ये किधर है गार्डन ऑफ ईडन? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये गुर्रा अर्ज पर ही कहीं बहुत ही सरसब्दो शादाब कोई जगह है, ऊंची जगह है, जैसे प्लेटो होता है कोई, और वहाँ पे था, और वहाँ पे बाग था, और कुछ कहीं ऐसा लगता है कि वो नहीं, ज़मीन से अलग, कहीं जन्नत अलग है। तो ख़ैर, वहाँ पे ये कि बहुत खूबसूरत दरख्त उगाए जिनमें कि बहुत हर तरह के फल थे, with edible fruits, and also he grew the tree of life in the middle of the garden.
अब ये जिंदगी का दरख्त जो था वो उस बाग में कहाँ पे था, मतलब मिडिल में था। ये है, ये कुरान पाक में आपने पढ़ा है, ट्री ऑफ लाइफ कहीं? ट्री ऑफ लाइफ? हाँ, जन्नत में आदम ट्री ऑफ नहीं पढ़ा ना, तो मैंने इसलिए नहीं इसको पढ़ा। इसको नहीं किया। और जो ट्री, अच्छा यहाँ पे, एंड द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, ये जो ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल इसका नाम दिया है ना, ये आगे जाके आप जैसे हम पढ़ेंगे कि ये वो दरख्त है जिससे मना किया गया था, जिसका हाँ खाने को। तो इसको बाइबल में जो है वो नाम दिया गया है अच्छाई और बुराई में तमीज का दरख्त, जी। ठीक है ना। जबकि हम्म। हमारे इसमें तो उसको जो शजर शजर ममनुआ, वो ट्री जिससे कि मना किया गया था, ठीक है ना, जी। वो कहा गया है। उसकी मजीद डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो किस चीज का दरख्त था। इंसान के अंदर खैर और शर का शऊर जो है वो मौजूद है, तो वो तो उसके इंसान की तख्लीक के शुरू में ही दे दिया गया है। तो फिर ये ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल अलग से क्यों है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको मतलब खैर ये तो था कि एक दरख्त था जिससे मना किया था, लेकिन उसका नाम जो था वो शजर ममनुआ था। पूरे आ, शम्स में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा मैं दिखाती हूँ, जो। पूरे हाँ। शम्स में नहीं होगा वो। एक मिनट। ये फ़अल्हमहा फुजूरहा फतक़वाहा, ये वाली आयत, फ़अल्हमहा फुजूरहा फतक़वाहा, ठीक है। हाँ जो है वो नफ्स में, उसकी नफ्स में, व नफ्स में वमा सवाहा, और फिर उसको अलका कर दिया, फ़अल्हम उसको, फ़अल्हमहा फुजूरहा फतक़वाहा, उसको शर और बद का जो तमीज है वो तमीज है। उसके अंदर उसकी नफ्स में उसका शऊर दे दिया। तो ये जो चीज है ना, हम्म। ये ये तो पहले से मौजूद थी। तो ये ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल ये अलग से क्यों है, इसलिए मतलब ट्री तो था मना किया हुआ, लेकिन उसका नाम ये नहीं आया कुरान पाक में, ठीक है। अच्छा, रिवर फ्लोज फ्रॉम ईडन ये टू, एडन, जी एडन जो आया है, ये रिवर फ्लोज फ्रॉम एडन, ये जन्नत का नाम आया है ना इसमें? ईडन, हाँ इसके जन्नत का नाम है। तो इस तरह का तो कोई नाम कुरान में नहीं आया ना एडन का। अदन, अगर अरबिक में करें तो अदन होगा, लेकिन अदन का नाम ले, ये बात, a river flows from Eden to water the garden and from there it divides into four headwaters। तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जो रिवर, ये गार्डन ऑफ ईडन ही है ना, जी। ठीक है ना। अब ये गार्डन ऑफ ईडन जो है उधर से एक दरिया निकला, मतलब निकला, और वो फ्रॉम ईडन टू वाटर द गार्डन, ये गार्डन ऑफ ईडन खुद गार्डन है, तो फिर वहां से फिर पानी निकल के फिर उसी बाग में आया, ये मुझे समझ में। वही। या तो ये है कि ये वहां से गार्डन ऑफ ईडन से पानी निकला और बाकी जमीन की जो जग वो थे वहां पे फैला। बाबर। इसका मतलब मैंने इसको पर्पल इसलिए किया है कि मुझे गैर वाज़ेह था ये, ठीक है ना। जी। वो पानी, या तो इस वर्ष का मतलब ये है कि वो पानी जो है ऊंची जगह जो जो भी थी, ईडन था, गार्डन ऑफ ईडन था, वहां से पानी निकला और बाकी जमीन पे फैला।
और यहाँ पे फिर ये कह रहे हैं कि ये 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है इनटू 4 हेड वाटर्स, ठीक है। यानी कि एक बड़ा दरिया जो है वो ऊपर से नीचे आया है और वो फिर 4 में डिवाइड हुआ है, ठीक है। अच्छा, और 4 में जो डिवाइड हुआ है ना, तो द नेम ऑफ द फर्स्ट रिवर इज द पिशोन। इट फ्लोज अराउंड द एंटायर लैंड ऑफ हवीला वेयर देयर इज गोल्ड. That land's gold is pure, and the land had also sweet smelling raisins and gemstones. ये जो है ना, इसको लोकेट करना मुश्किल है। मैंने इसको मतलब मुझे हुआ कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने ना इसको वो किया। जैसे ये देख रही है ना, लैंड ऑफ कुश जो है, ये तो लैंड ऑफ कुश तो लोकेट हो गया है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना हवीला, लैंड ऑफ हवीला जो है वो नहीं हो रहा। मतलब ये आपको दिख रहा है ना ये जी इस, जी। हाँ, तो इसको मैंने जब सर्च किया ना, देखें इस तरीके से मैं सर्च करती हूँ। ये जैसे पिशॉन है ना, अब पिशॉन को मैं ये हाईलाइट करूंगी तो ये आएगा, ये आया। Pishon is one of 4 rivers mentioned in the biblical book of Genesis. In that passage, a source river flows out of the Eden to water the अब ये है। इसको मजीद पढ़ूं क्या मैं? Garden of Eden, and from there divides into the 4 named rivers. The Pishon is described as encircling the entire land of Havilah. वही चीज जो हमें यहाँ पे लिखी हुई मिल रही है, वही लिखी हुई है वहां पे। अब हवीला क्या है ये नहीं पता। नहीं, हवीला को ना लोकेट नहीं किया गया है। बस उसकी निशानी है कि वहां पे वहाँ सोना है, और द गोल्ड ऑफ दैट लैंड इज गुड, एरोमेटिक रेजन्स एंड ओनिक्स जेमस्टोन्स हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इवन अभी तक कहीं इसका ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ है, कौन सा है। मतलब इस वक्त कोई ऐसा दरिया है जिसका नाम बहुत सालों पहले, 3000 साल पहले पिशोन था, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कहीं, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा दरिया है ना, गिहोन, मैं वहीं जाती हूँ जहाँ पे हम थे। ये गिहोन जो है, ठीक है। द नेम ऑफ द सेकेंड रिवर इज द गिहोन। इट फ्लोज अराउंड द एंटायर लैंड ऑफ कुश। अब जो गिहोन जो कह रहे हैं ना, वो गिहोन जो है, लैंड ऑफ कुश जो है वो मिलता है, वो इथोपिया और उसके अराउंड और सूडान की जमीन है, जो पहले उसको लैंड ऑफ कुश कहते थे। Gihon is the name of the second river mentioned in the second chapter of the biblical book of Genesis. अच्छा, Gihon as encircling the entire land of Kush. Land of Kush क्या है? मैंने land of Kush किया है ना, entire कर दिया ना मैं। एक मिनट, land of Kush को करती हूँ, सर्च करती हूँ। Land of Kush is a biblical name for an ancient territory that is believed to have been located near the Red Sea. Red Sea यही से स्टार्ट किया। अच्छा, हाँ, यहीं पे छोड़ा था ना कि सेकंड रिवर, फर्स्ट रिवर पे छोड़ा था कि सेकंड रिवर पे छोड़ा था, मुझे याद नहीं है। तो फर्स्ट रिवर पिशोन जो है वो हवेला, लैंड ऑफ हवेला में था, लेकिन इसको ये हमें नहीं मिला, मतलब ढूंढने से ना इसको लोकेट नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकंड रिवर की बात हो रही है ना, वर्स 13 में, ठीक है, उसका नाम गिहोन बताया गया है, और वो लैंड ऑफ कुश में, ठीक है, लैंड ऑफ कुश में था। और लैंड ऑफ कुश को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब लैंड ऑफ कुश को मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आ रहा है कि ये इट इज ऑल्सो नोन एज द किंगडम ऑफ कुश और एंशिएंट इथोपिया, though not the same as the modern country of Ethiopia. The land of Kush is mentioned throughout the Old Testament and has been associated with several areas in the ancient world.
The land of Kush is also the theme of the national anthem of South Sudan, which occupies part of the former realm of Kush. तो ये एक अनस्पेसिफाइड टेरिटरी है जो कि एंशियंट जो कुश था ना, लैंड ऑफ कुश, वो समझ लें कि वो दो, इस वक्त जो है वो 2-3 कंट्रीज के एरियाज पे टेरिटरी जो है वो पूरी होगी। तो समहाउ दिस एरिया, इसको रफली हम ये कह सकते हैं यहाँ पे है। और अब हम थर्ड रिवर पे जाते हैं, क्योंकि अब देख तो लिया ये रेड सी है, रेड सी जो मेंशन है ना आयत में, ये रेड सी है, ठीक है। वापस जाते हैं। The name of the second river is the Gihon. It flows around the entire land of Kush. The name of the third river is the Tigris, ठीक है, flowing east of Assyria, and the name of the fourth river is the Euphrates. दरियाए फरात, ये और टिग्रिस अभी हैं, ठीक है। ये देखें, टिग्रिस रिवर और दरियाए फरात तो आप जानती हैं, जाहिर है, ठीक है ना, ये हैं अभी। ये है सीरिया के ऊपर, ठीक है, यूफ्रेट्स रिवर, और ये रिवर टिग्रिस रिवर है, ठीक है। तो तीसरा टिग्रिस और ये यूफ्रेट्स रिवर है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये सीरिया हमें दिख रहा है इसमें, लेकिन सीरिया के ऊपर ये नहीं दिख रहा। ये जो मैप है ना, ये इस वक्त का मैप नहीं है, ये एंशियंट वर्ल्ड का मैप है, इसीलिए इसमें जो है वो एशिया माइनर और ये अजीरिया और ये मीडिया ये सब दिख रहा है। ये उस वक्त 3000 ईयर्स पहले का मैप है। तो ये है, शायद इधर होना चाहिए, सीरिया, सीरिया ये रहा, ये होना चाहिए। ये क्या है, लेक असाद है। इसमें लग रहा है पॉइंट आउट नहीं किया है रिवर्स को। जी नहीं, हाँ, इसमें देखें पाकिस्तान में भी मुझे ये रिवर इंडस नहीं दिख रहा। ये रिवर इंडस यहाँ से आता है, तो ये खैर इसमें नहीं यहीं पे है सीरिया के साथ, ठीक है, वो हमने दूसरे मैप में देख लिया। अच्छा आगे चलते हैं, काफी टाइम लग गया इसमें। ठीक है, the Lord God took the human and settled him in the Garden of Eden to farm it and to take care of it. अच्छा, ये जो to farm it है ना, ये तो नहीं है कुरान पाक में। उसमें तो ये है कि जाओ जन्नत में रहो और खाओ जहां से चाहो। मतलब उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को उसको मतलब फार्म करना नहीं था, ठीक है ना। हाँ उनको तो नहीं था, हाँ उनको तो उनको, ये था कि सुकून से रहो। हाँ सुकून से रहो, जहां से चाहो खाओ और जो हाँ चाहो पियो, ठीक है ना, ये है ना कुरान पाक में। तो ये जी। फार्मिंग के लिए तो नहीं भेजा था उस वक्त, फर्स्ट फर्स्ट टाइम पे जब जन्नत में भेजा तो। अच्छा, द लॉर्ड गॉड कमांडेड द ह्यूमन ईट योर फिल फ्रॉम ऑल द गार्डन्स ट्रीज, ठीक है ना। ये बात के अच्छे से जब जितना चाहो खाओ, ये वो हमने आयत में पढ़ा, सूरह बकरा की आयत में, ठीक है ना। तो ये ग्रीन का है, ये कोइंसाइड करता है। but don't eat from the tree but don't eat from the tree। अब इन्होंने नाम रखा है knowledge of good and evil, because on the day you eat from it you will die। ये तो नहीं है कुरान पाक में कि तुम नहीं, खाओगे तो तुम मर जाओगे, नहीं है ये तो। ये तो नहीं है ना। बस ये था कि तुम उसके करीब भी मत जाना,
इतना हाँ इस बात को हाँ, उसके पास ना जाओ और ना खाओ, ठीक है ना। तो मैं इसको अब मतलब ये कॉन्साइड तो नहीं करता, तो फिर मैं इसको ना वो हाईलाइट करूं। देन द लॉर्ड गॉड सेड इट्स नॉट गुड दैट द ह्यूमन इज अलोन। अच्छा, जब आदम अलैहिस्सलाम वहां पे रहे तो उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला ये मतलब खुदावन ताला वर्स 18 में कह रहे हैं इट्स नॉट गुड दैट द ह्यूमन इज अलोन, आई विल मेक हिम अ हेल्पर दैट इज परफेक्ट फॉर हिम। ठीक है, तो ये कि काउंटर पार्ट मैं इसका बनाऊंगा, और ये चीज जो है वो पार्शियली कोइंसाइड करती है कि फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद हवा अलैहिस्सलाम को, हवा को बनाया। अब ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम के बाद हवा, अम्मा अम्मा हवा को बनाया। सो द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्टाइल लैंड ऑल द वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल द बर्ड्स। अच्छा, अब ये है कि फिर आदम अलैहिस्सलाम की बात हुई, और उसके बाद फिर अल्लाह ये कह रहे हैं कि खुदा ताला ने फॉर्म फ्रॉम द फर्टाइल लैंड ऑल द वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल द बर्ड्स इन द स्काई एंड ब्रॉट देम टू द ह्यूमन टू सी व्हाट ही वुड नेम देम। ये जो चीज है ये पूरी वैसे ही है कि सारी मखलूकात को आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया और उनसे कहा कि इनके नाम बताओ। जी, ये वैसे ही ठीक है ना। तो ये चीज, और ये लेकिन ये चीज सिर्फ आदम कुरान पाक में जो है वो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम और अल्लाह सुब्हान ताला के दरमियान नहीं है, बल्कि वो तो फरिश्तों के सामने कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम को कि आओ इनके नाम बताओ, और जी। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर सारे नाम बता दिए। ठीक है ना। The human named all the livestock, all the birds in the sky and all the wild animals but a help। ठीक है, ये हो गया, ये आदम अलैहिस्सलाम ने सारे नाम बता दिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कुरान पाक में है, सिर्फ इसमें यह है कि ये चीज जो ये वाकया जो हो रहा था वो फरिश्तों के सामने हो रहा था। ठीक है ना, सूरह बकरा में जो हमने पढ़ा है। जी जी जी, फरिश्तों के सामने पेश किया और फिर हाँ, कहा। फरिश्तों के सामने पेश किया कि इनके नाम बताओ। तो बट हेल्पर परफेक्ट फॉर हिम वाज नोवेयर टू बी फाउंड। अच्छा, ये यहाँ पे आयत वर्स 20 में ये कहा कि अभी तक हवा नहीं आई। ठीक है, सो द लॉर्ड गॉड पुट द ह्यूमन इनटू अ डीप एंड हैवी स्लीप एंड टुक वन ऑफ हिज rib एंड क्लोज्ड अप द फ्लैश ओवर इट। ठीक है ना, ये थोड़ा ये कि हजरत आदम अलैहि सलाम से उनकी उनके लिए हवा की तख्लीक की, तो ये तो पार्शली कोइंसाइड कर रहा है ना। अच्छा, ये पसली से निकलने का जो है वो वाली हदीस आपने खुद पढ़ी है? मुझे लग रहा है मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। नहीं, मुझे मैंने भी नहीं पढ़ी हदीस की वाली। लेकिन ये बात तो पढ़ी हो, ये वाली हदीस तो पढ़ी होगी सुनी। कि औरतों के साथ नरमी इख्तियार करो, अगर सख्ती करोगे तो तुम उसको तोड़ दोगे। अ, वैसे पढ़ी है, मगर एग्जैक्टली हदीस यानी वैसे जैसे पोस्ट में पढ़ा है, लेकिन हदीस का मैं नहीं कह सकती अच्छा, मैंने कंफर्म। सुना है, मैंने एग्जैक्ट वही मतलब उसको मैं लोकेट नहीं कर सकती उस हदीस को, वही लेकिन मैं भी वही पढ़ी। हाँ मैंने सुना है। खैर, सो और सुना तो ये भी है कि पसली से पैदा हुई है औरत, मगर बस सुना ही है ना। हाँ सुना ही है। लेकिन अगर फर्ज करें ये ऑथेंटिक भी है तो इसमें क्या वो है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को अदम से मतलब इंसान को जो है वो पर्दे अदम से पैदा किया कि वो नहीं था, और फिर उसको उसकी तख्लीक की। तो फिर ये भी हो सकता है जब आज के ज़माने में ह्यूमन लेबोरेटरीज क्लोनिंग कर सकती हैं, तो आ, ये मुमकिन है, एन मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने मतलब ये जो रिब से बनाने वाली चीज़ है, अगर तो ये मतलब ऑथेंटिक है, जी। तो ये बईद अज ख्याल, बईद अज कयास नहीं है।
क्लोनिंग हो ये सकती। चीज तो तफसीर में भी हमने पढ़ी है ना, कि फिर आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर हाथ फेरा, यानी सारा कुछ होने के बाद। ये तो मैंने तफसीर में पढ़ा है कहीं। हाँ, तफसीर में तो लिखा हुआ है, जी लेकिन हमें वो हदीस को देख के और फिर उसकी ऑथेंटिसिटी देखनी होगी ना। जी जी। सही है। हाँ, हदीस को मैं लोकेट नहीं कर सकती, अदरवाइज मुझे ये तो याद आ रहा है कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में इसको पढ़ा है। और हम्म। मेरे पास स्टोरी है आदम अलैहिस्सलाम की, अगर मैं आपको शेयर कर दूं। हाँ, शेयर कीजिए। अभी वो तो यूट्यूब पर है। अच्छा अच्छा, सही और है। ये मैं ये कह रही हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि ये रिब से कहाँ से निकल निकाल ली गई, तो मतलब रिब से निकालना कोई ऐसा साइंस के हिसाब से कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। जब आज के जमाने में जो है वो, आपको पता है ये कैसे क्लोनिंग कैसे होती है? क्लोनिंग सिर्फ जो डीएनए की स्टडीज होती हैं, वो तो आपका बकल स्मेयर होता है। बकल स्मेयर यानी कि मुंह जो है उसकी इंटरनल लाइनिंग जो है, गम्स है, वहां से स्क्रैपिंग लेके और उससे डीएनए निकालते हैं, और डीएनए से फिर वो मतलब क्लोनिंग तो ह्यूमन टिश्यू से कहीं से भी हो सकती है, ठीक है ना। हम्म, तो ये कोई बईद अज कयास नहीं, बईद अज ख्याल नहीं है कि आदम हाँ कि नहीं। अलैहिस्सलाम से हवा मामा हवा को पैदा किया, ठीक है ना। जी तो ये है। अच्छा जी। The human said, "This one finally is bone from my bones and flesh from my flesh." अब ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली ये यानी कि आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ये मेरी हड्डियों से पैदा हुई है, बोन फ्रॉम माई बोन एंड फ्लैश फ्रॉम माई फ्लैश। शी विल बी कॉल्ड अ वुमन बिकॉज फ्रॉम अ मैन शी वॉज टेकन, ठीक है। वुमन यानी कि आदमी से निकाली गई है औरत। तो ये है। दिस इज द रीजन दैट अ मैन लीव्स हिज फादर एंड मदर एंड एम्ब्रेसेस हिज वाइफ एंड दे बिकम वन फ्लैश। ये हमें कहीं नहीं दिखा कुरान पाक में ये चीज ना। ये देख रही हैं? हाँ, ये नहीं। ये कहीं नहीं दिखा, ठीक है ना। ऐसी चीज हमें कहीं नहीं दिखी है। अच्छा। और ये रीजन के वो आदमी जो है वो हमारे यहाँ तो मतलब जो इस उसमें इस्लामिक जो लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसमें ये तो नहीं है क्या मर्द जो है शादी करके अपने माँ बाप को छोड़ दे। तो हाँ, ऐसा तो। हाँ, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, द टू ऑफ देम। तो ये लोग छोड़ देते हैं क्या इस तरह से, क्या क्रिश्चियंस? हाँ, ये छोड़ देते हैं क्योंकि वो ये कि वो कहते हैं एक नई फैमिली बन रही है, तो वो रिलीजियसली भी ये होता है कि वो छोड़ देते हैं। अच्छा, तो यानी उनके यहाँ तो वो उस चीज को अच्छा मानते होंगे। हम्म। मुझे क्योंकि नहीं वो पता। यहाँ पे रिलीजियस बैकग्राउंड तो लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं है कि ये जो मसला ये है कि ये सोसाइटी जो है वो, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद जो ये जो रेनेसेंस की जो तहरीक हुई है, उसके बाद से ये सोसाइटी जो है वो इतनी रिलीजियस नहीं है। मतलब इसकी सोशल नॉर्म्स जो हैं वो इतनी रिलीजन बेस्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं रिलीजन जो है वो दिखता भी है, ऐसा नहीं। जी हाँ। तो लेकिन यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ना, मेन टेक्स्ट में, बाइबल के मेन टेक्स्ट में दिख जी। हाँ, ये तो हम देख ही सकते हैं। ये हम हमारे सामने, दिस इज द रीजन दैट अ मैन लीव्स हिज फादर एंड मदर एंड एम्ब्रेसेस हिज वाइफ एंड दे बिकम वन फ्लैश। तो ये है। अच्छा, द टू ऑफ देम वर नेकेड, द मैन एंड हिज वाइफ, बट दे वरंट एम्बेरस्ड। ये चीज जो है ना, ये कुरान पाक के मेरे ख्याल से जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही कौन सी सूरत, जो लेटर सूरा है ना, उसमें है कि जब उन्होंने एकदम से वो पत्तों से छुपाने लगे, एकदम उनके जो आज़ा हैं, जी। प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो एकदम से वाजे हो गए और पत्तों से छुपाने लगे। याद है वो आयत? सूरह अल आराफ में है ये। सूरह आराफ में है या उसके बाद वाली सूरह में है? सूरह आराफ में है ये।
पूरे अल आराफ में होना चाहिए, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम का फिर बाकी सारा अल आराफ में नहीं, है। एक उससे बार चेक आगे कर भी लो। है, उस सूरह आराफ के बाद भी है। मैं एक मिनट देखती हूँ कहाँ है वो। तऊ अता युवारी। तज़कीर बिल कुरान। है ना। ये तो अभी बहुत दूर है। 30th आयत कहाँ आएगी। हाँ, ये रहा। देखें, ये वो वाली आयत है ना। हाँ, आयत नंबर 32। क्या फिर उन सबको जिनके नाम आदम को सिखाए थे फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन सबके नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, आपकी जात हर नफ्स से बेऐब है। ये तो वही वाली बात है कि फिर आदम अलैहिस्सलाम ने सारे नाम बता दिए थे। ठीक है ना। जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने ना वो लिखी थी आयात। वो किधर गई। ये रही। सूरह हिजर में है शायद वो। मैं पहले सूरह आराफ का देख लेती हूँ, ठीक है। आपके। जी बिल्कुल। हाँ, सूरह आराफ का देख लेती हूँ। 11 से लेके 35 तक। अच्छा, इसमें पूरी नंबरिंग भी दी हुई है ना कि किस में आदम अलैहिस्सलाम का कौन सा। ये देखें। But Satan whispered to them to make apparent to them what which that which was concealed from them of their private parts। ठीक है ना। जी। और फिर ये क्या हुआ। ये यक्सिफान वतफ़िक़ा यक्सिफान अलैहिमा मिन वरक़त म्यू वरक़िल बराबर। जन्नत। हाँ, तो ये वाला जो है ना, सो ही मेड देम फॉल through deception and when they tasted of the tree their private parts became apparent। यानी कि उससे पहले वो छुपे हुए थे। जी, उससे पहले छुपे। उससे पहले छुपे हुए थे, या तो वो छुपे हुए थे या फिर उनकी नजरों में एक तरह का पर्दा हायल था कि उनको वो नजर नहीं आ रहे थे। जैसे नजर। जैसे आप देखें ना, जानवर जो है, ठीक है ना। जी। जानवर कोई लिबास तो नहीं पड़ा पहनते ना। जी। और वो जानवरों के आपस में वो शर्म की भी चीज नहीं होती, और हमें भी जानवर जो है वो नेकेड नहीं फील होते। नहीं फील होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेकेड है नहीं, वो हाँ, हमें फील नहीं। हमें फील नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो फील हाँ। नहीं हो रहे। हालांकि वो हमारे सामने से गुजर रहे होते हैं, लेकिन जी। वो हमें फील नहीं हो रहा है, तो वो फीलिंग नहीं थी। मतलब एक नजर का नजर में वो नहीं थी कि प्राइवेट पार्ट्स की कि वो नेकेडनेस की फीलिंग नहीं थी उससे जी। पहले। लेकिन हाँ। जब वो खा लिया तो फिर वो अपेरेंट हो गया। तो ये चीज जो हम्म। है वो, बट इससे देवर। पहले खराब नहीं है ना। हाँ, सूरह आराफ में ही है। जी। कहाँ गया जब मैं देख रही हूँ। हाँ, ये है सूरह आराफ आयत नंबर 22। और इसके अलावा सूरह हिजर में भी आया है, लेकिन वो फिर और दूसरी चीजें भी आई उसमें, और मुख्तलिफ आस्पेक्ट से सेम वाकया जो है वो मुख्तलिफ आस्पेक्ट से मुख्तलिफ जी। सूरतों में आया है ना। आया है। अच्छा, तो ये द टू ऑफ देम वर नेकेड द मैन हिज वाइफ बट दे वरंट एम्बैरेस्ड। यानी कि अभी तो दरख्त का फल नहीं खाया है, तो अभी वो शर्मसार नहीं है। उन पे वो जो एहसास है वो एम्बैरेसमेंट का या फीलिंग ऑफ नेकेडनेस वो नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें हम मैं देख रही हूँ कि ये। अच्छा,
अब ये है, आप ये पढ़ें या नहीं पढ़ें? अब 10 मिनट रह गए हैं उसके। हाँ मीटिंग देना। हाँ, मीटिंग के 10 मिनट रह गए हैं, तो ये मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और वहाँ पे जहाँ पे हमारे नोट्स हैं वहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हम इसको नेक्स्ट वीक ही पढ़ पाएंगे। ठीक है। ठीक है, चलें, सही है, फिर इंशाल्लाह यहाँ पे बंद करते हैं और फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। आप वो प्लीज़ वो, मैं रिकॉर्डिंग जी बंद जी करती हूँ, ठीक है। जी जी। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन।